हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। एक ब्रीफ जिस्ट लेने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो के बारे में कि हम इतिहास को किस तरह से आगे पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक मतलब भारत का इतिहास। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के इतिहास को काल विभाजन मतलब किस तरह से बांटकर पढ़ेंगे। अब जो हमारा विभाजन है, इतिहासकार जेम्स मिल ने अपने जो इतिहास भारतीय इतिहास को 3 भागों में बाँटा है, अर्थात हम भारत के इतिहास को 3 भागों में बाँटकर पढ़ेंगे। और ये किसके अनुसार है? ये हमारे इतिहासकार जेम्स मिल के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन सा प्रकार है? पहला भाग है हमारे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहेंगे। दूसरा हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। और तीसरा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रूप में जानते हैं। आप इसे ये भी याद रखेंगे कि यह विभाजन किसके अनुसार है? तो ये विभाजन हमारे जेम्स मिल है इतिहासकार, उसके अनुसार किया गया है। अब जेम्स मिल ने ये जो 3 भाग किए हैं, तो तीनों भागों को किस आधार पे बाँटा है? तो उसकी समय सीमा के आधार पे इसको 3 भागों में बाँटा है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है, उसे 2600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक, जब हमारे भारत पर अरब आक्रमण हुआ था, या फिर देखें 1192 ईस्वी, जो हमारे तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, वहाँ तक माना जाता है हमारे प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा आता मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये हमारे 712 गिने या फिर तराइन का युद्ध 1192 गिने, वहां से लेके 1707 तक जब हमारे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, या हम गिन सकते हैं 1757 ईस्वी जो हमारे प्लासी का युद्ध था, तब तक के लिए गिन सकते हैं। और ये हमारा इतिहास गिना जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास में। तीसरा आता है हमारे आधुनिक भारत का इतिहास, ये हमारे 1707 ईस्वी से 1757 ईस्वी, जो दो आप देख चुके हैं। 1707 में तो हमारे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1757 में हमारे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। वहां से लेके जब तक भारत आजाद हुआ था मतलब 1947 तक का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है। और इतिहासकार जेम्स मिल के अनुसार यह इतिहास का विभाजन किया गया है। अब हम देखें, थोड़ा सा विस्तार से देखें इस विभाजन को। तो भारतीय इतिहास का विस्तृत कालानुक्रम के आधार पर देखें, तो भारतीय इतिहास को विभिन्न कालों और राजवंशों के आधार पर भी समझा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं एक एक करके। सबसे देखें प्राचीन भारत के इतिहास में किन-किन चीजों को और किन-किन राजवंशों को गिनेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमारे 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक की अवधि के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके बाद आता हमारा अंधकारमय युग, मतलब जिसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। पूर्ण तो क्या, हमें लगभग कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए इसको अंधकारमय युग कहते हैं। और ये कौन सा काल है? ये उत्तर हड़प्पा काल है। ये हमारे 1900 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक था। आप इसको देख सकते हैं कि ईसा पूर्व 0 है, उससे पहले गिनती उल्टी चलती है, मतलब सबसे पहले 2600 आएगा, फिर 2500, 2400, 2300, इस तरह 1900 आया, तो उत्तर हड़प्पा काल 1900 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक गिना जाएगा। फिर इसके बाद आता हमारा ऋग्वेदिक काल, जो हमारे 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में था। अब भी आप देख सकते हैं यह क्रम उल्टा ही चल रहा है। फिर आता हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल हमारे 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक रहा था, जहां हमारे जो वैदिक कर्मकांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उत्तर वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल में इतने नहीं थे। फिर आता हमारा महाजनपद काल, जो हमारे 16 महाजनपद थे भारत के अंदर, वो हमारे क्या है, महाजनपद काल कहलाता है। 600 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक, जिसमें हमारे मगध महाजनपद सबसे ज्यादा प्रभावी रहा था। इसके बाद आता हमारा मौर्य वंश, जो हमारा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। फिर आता है उत्तर मौर्य काल या मौर्योत्तर काल, जो हमारा 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक रहा था। अब आप देख सकते हैं कि अब प्लस में चलेगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस से शुरू होकर प्लस तक जाता है हमारा उत्तर मौर्य काल या मौर्योत्तर काल, जिसमें हमारी जो मूर्ति कला शैलियां हैं, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली काफी ज्यादा प्रभावी रही थी। इसके बाद आता है हमारे गुप्त वंश। गुप्त वंश रहता है हमारे 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का, जिसमें आप स्वर्ण सिक्के, जो आप वीणा वादन वाले सिक्के, जो बहुत सारे सिक्के हैं सोने के सिक्के, वो आप पढ़ेंगे गुप्त काल। और गुप्त काल काफी ज्यादा प्रभावी रहा था विज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से। फिर आते हैं हमारे हर्षवर्धन का काल। हर्षवर्धन का काल हमारे 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद आता हमारा राजपूत युग या पूर्व मध्यकाल, या फिर जिसे हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। ये हमारे 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी या फिर 1192 ईस्वी, जो हमारे तराइन का दूसरा युद्ध था, वहां तक का गिना जाएगा। तो इस तरह हमारे प्राचीन भारत का इतिहास 1192 या 1000 ईस्वी तक गिना जाता है। फिर आता हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं रही, और वो कौन कौन सी थी? एक तो हमारा सल्तनत काल था, एक था हमारा मुगल काल।
जिसे मुगल वंश भी कह सकते हैं। सल्तनत काल की बात करें तो ये हमारे 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा था। जब हमारे बाबर ने युद्ध नहीं किया था भारत के खिलाफ, तब तक हमारे सल्तनत काल रहा था। इसके बाद आता है हमारा मुगल वंश या मुगल काल, जो 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी, जो हमारे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, या फिर 1857 भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1857 को हमारे जो अंतिम मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनका इनको जो रंगून की जेल के अंदर निर्वासित किया गया था और वहां इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1857 को हमारे अंतिम मुगल सम्राट रहे थे, तो वहां तक गिन सकते हैं मुगल वंश को। फिर आता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो ये कब से कब तक माना जाएगा? ये 1707 मतलब औरंगजेब की मृत्यु माने, या फिर जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, इनके हटने से 1947 मतलब भारत के आजाद होने तक का सफर हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर गिना जाता है। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने देखा कि भारत के इतिहास को किस तरह 3 भागों में बाँटा गया है। शुरुआत में हमने इतिहासकार जेम्स मिल के अनुसार देखा, और फिर उसके बाद हमने राजवंशों और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के आधार पे भारत के इतिहास को बाँटने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।